बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अभी कुछ देर कबल ताहिर अंजुम जो कि अदाकार हैं थिएटर के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कल्चरल विंग के वो एक ओहदेदार भी हैं, उनके ऊपर एक खातून ने तशद्दुद किया और उस तशद्दुद करने वाली खातून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मंसूब किया जा रहा है। उनकी वाबस्तगी जो है वो शो की जा रही है। ताहम हकायक कुछ इसके बरक्स हैं। मामला क्या कैसे हुआ और सब कुछ स्मूथली एक चीज़ चल रही थी वहाँ पे जहाँ पे किसी आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी, कोई आम आदमी नहीं जा सकता था। वहाँ पे ताहिर अंजुम का गाड़ी लेकर पहुँचना, गाड़ी में 3 से 4 अफराद का बैठना और फिर ताहिर अंजुम के ऊपर तशद्दुद, ये सारी स्टोरी मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ। कि वो ये है कि आज अपोजिशन जो कि पंजाब असम्बली के लीडर मलिक अहमद खान है, उन्होंने अपोजिशन अरकान की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वहाँ पर भूख हड़ताली कैंप लगाया, लामती कैंप था उनका। वहाँ पे उनके जितने भी अरकान थे अपोजिशन के, उनको सबको मदऊ किया गया था। उसके बाद आदम स्वाति साहब हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे और पीटीआई की दीगर खवातीन थी वो भी पहुँची, जितने अरकान असम्बली थे वो भी पहुँचे और साथ साथ जो पीटीआई के कारकुन थे, वर्कर थे, वो भी वहाँ पर पहुँचे। तो 3 बजे का वक्त था, यानी कि वहाँ पर ये सारा माहौल बन चुका था। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई तकरीबन 5-7 खवातीन पीटीआई की वहाँ पे मौजूद होती हैं। उनको तो हम देखते रहते हैं कि वो हर एहतजाज में, हर प्रोटेस्ट में वहाँ पे होती हैं। ताहम ये जो खातून है जिसका नाम नीली परी बताया जा रहा है, ये आज पहली दफ़ा इस तरह, यानी कि इससे कबल तहरीक इंसाफ वहाँ पे जो है अपनी अवामी असम्बली का एहतजाज कर रही है। 3 एहतजाज हैं, इजलास हैं, वो बुलाए जा चुके हैं। तो वहाँ पर पीटीआई की खवातीन भी आती हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, जिन खवातीन के नाम हैं वो भी वहाँ पर आती हैं और वो खवातीन जिनको टिकट्स दिए गए थे वो भी वहाँ पर पहुँचती हैं। ताहम ये खातून जो है आज पहली दफ़ा वहाँ पर पहुँचती है और इनकी किसी के साथ इतनी शनासाई भी नहीं होती, कोई इनको जानता भी नहीं होता। तो ये 2-4 मिनट 5 मिनट वहाँ पर ठहरती हैं। तो जब मैं, क्योंकि इनको जानता हूँ पिछले, यानी कि जब से पीटीआई की बीट करता हूँ, तो जब 9 मई से कबल ये खातून जो है वो तहरीक इंसाफ में नज़र आ जाती थी, कभी कभी ज़मान पार्क में। ताहम जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त इनके कुछ मामला ख़राब हुए थे। एक साबिक वज़ीर की तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, तो इस खातून ने उनके ऊपर काफ़ी सख्त और गैर अखलाकी नाजेबा इल्ज़ामात लगाए थे। बाकायदा इन्होंने एक तहरीर लिखी थी, अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया था कि किस तरह के साथ उनके साथ मामला या रवैया अपनाया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान के ऊपर इन्होंने काफ़ी सख्त जो है एलिगेशंस जो हैं उस वक्त भी तैनात किए थे इस खातून ने, जिसका नाम नीलम परी बताया जा रहा है। तो उसके बाद यानी कि इनको पीटीआई की वजह से साइड लाइन पे तो कर ही दिया गया था, रांदा दरगाह थे ये। तो ताहम कभी कभी ये जब ज़मान पार्क में इमरान खान मौजूद थे वहाँ पे नज़र आ जाती थी। ताहम जब से यानी कि एक मूवमेंट चली पीटीआई के, जो लोग एहतजाज करते रहे 8 मार्च 2023, फिर 14, 15, यानी कि ये खातून वहाँ पे नज़र नहीं आई। और फिर ज़मान पार्क में 9 मई के बाद जो कुछ हुआ पीटीआई के लोगों के साथ, प्रोटेस्ट, कोई रैली, एहतजाज, इस खातून का कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं था। और आज के दिन तक ये खातून आपको कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी रैली, एहतजाज, कॉर्नर मीटिंग, ये खातून आपको नज़र नहीं आती थी। था आज एकदम से ये खातून जो हैं वो पहुँचती हैं पंजाब असम्बली के बाहर, और जो लोग हम लोग जानते थे वो हम तो शॉक्ड होते हैं कि ये आज खातून नीली परी कहाँ से आ गई इतने अरसे बाद। इनको कैसे ख्याल आ गया कि मेरी पार्टी है और वो एहतजाज करती है, इमरान खान अंदर है। तब मैं आपको एक अपनी आंखों देखा ये मंज़र बता रहा हूँ कि मैंने इनको एक ऐसी शख्सियत के साथ देखा। ये कोई 3-4 हफ्ते पहले की बात है, यानी कि 1 माह कह लें, कि जो इंतहाई एंटी इमरान, पीटीआई नहीं, एंटी इमरान खान की वो बहुत मुखालिफ शख्सियत थी। तो मैंने इनको उनके साथ देखा तो मैं उस वक्त भी हैरान हुआ कि ये तो पीटीआई की वर्कर थी और ये तो बहुत ही कट्टर एंटी जो है वो कह रहे हैं, कट्टर मुखालिफ है इमरान खान के। तो ये इन शख्सियात के साथ तो एक उस वक्त एक सेंस जागी थी। ताहम आज जब ये सब कुछ होता है उस वक्त जब ये अच्छा, मैं आपको अब सामने सारी सिचुएशन रखता हूँ। अच्छा, पंजाब असम्बली का जो मरकज़ी गेट है वहाँ पे अपोजिशन का भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है। वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात होती है और वो अमूमन जब इजलास होता है पंजाब असम्बली का तो एक प्रोटोकॉल के तहत जो पंजाब असम्बली को जाने वाले रास्ते होते हैं उनको ना बंद कर दिया जाता है सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि जो ताहिर अंजुम साहब की गाड़ी
वो सिक्योरिटी बैरियर्स से उसको गुजार दिया जाता है, पुलिस की भारी नफरी तैनात होती है। जैसे ही ये गाड़ी अपोजिशन का जो भूख हड़ताली कैंप है उसके सामने आती है तो ये गाड़ी वहाँ पे रुक जाती है ताहिर अंजुम की, और शीशा जो है वो नीचे होता है। नीली परी साहिबा जो है वो वहाँ पे खड़ी होती हैं और इनकी नज़र भी उस तरफ होती है। एकदम से ये लिपकती हैं और जाके दरवाज़ा खोल के ताहिर अंजुम साहब के ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, थप्पड़ों की बरसात कर देती हैं, मुक्के मारना शुरू कर देती हैं उनको। उनका कपड़े जो हैं वो भी फाड़ देती हैं। साथ ये कहती हैं कि ये मेरे इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियो बनाता है, ये मरियम का कुत्ता, यानी कि वो इस तरह का अल्फाज यूज़ करती हैं उनके लिए। मैंने तो निकल गया मेरे मुंह से, तो यानी कि वो इस तरह गालियाँ भी देती हैं इनको, ये इनको ऊपर तशद्दुद। और वहाँ पे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पे, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, लोग खड़े हैं, कोई पुलिस एहलकार, कोई पुलिस वाला नहीं आता कि आके ताहिर अंजुम को बचा लिया जाए। और ताहिर अंजुम साहब भी गाड़ी नहीं भगाते, नेवर, मैं ये आपको बता रहा हूँ, गाड़ी नहीं भगाते वो। बारहा ये वीडियो मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ कि जिसमें ताहिर अंजुम का गिरेबान छोड़ दिया जाता है, सब कुछ 2-3 मर्द जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, यानी कि वो उसको रुकावट नहीं करते, बस कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ज़रूर कहते रहते हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यानी कि एक अपनी तरफ से कोई मज़ाहमत नहीं करते कि इस खातून को पीछे धकेलें और ताहिर अंजुम के ऊपर तशद्दुद ना हो। तो हम लोग भी उधर होते हैं, मैं भी यानी कि उधर मौजूद होता हूँ, मैं खुद उन एहलकारों की कोई खातून होती हैं, थोड़ा सा आपको पता है कि अखलाकी तौर पे भी हम लोग रखते हैं चीज़ों को। तो मैं जो सामने उसके सिक्योरिटी वाले थे या जो उसको बचा रहे, मैं उनके कहता हूँ बस यार बहुत हो गया है, अब पीछे करें इनको, अब आप उनके ऊपर टॉर्चर कर रही हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। तो वो खातून किसी की नहीं सुनती, वो फिर इतनी यानी कि मजबूत होती है कि वो ताहिर अंजुम का गिरेबान यहाँ से पकड़ती है और ताहिर अंजुम जो है वो बाहर लिपक आते हैं, ठीक है, वहाँ पे। और वो कोई गाड़ी को भगाने की कोशिश नहीं करते, कोई मीडिया वाले सारे खड़े हैं और सारा वो एक तमाशा बना हुआ। और पुलिस इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है वहाँ पे, पुलिस एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात है, कोई एक पुलिस एहलकार वहाँ पे आगे नहीं आता, कोई नहीं आके उस नीली परी को रोकता कि आप इसको बस कर दें, इसको ऊपर टॉर्चर ना करें या इसको। तो अच्छा जी, वो कर के हम लोग एक पीटी के खातून कोई और वहाँ पे मौजूद होती है वर्कर, उनको वो आती है तो वो उनको ज़बरदस्ती पीछे खींचती है, धकेलती है कि बस कर दो, अब ऐसा ना करो। तो वो उनको सारा पीछे करती है। तो वो उनसे यानी कि कहते हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, इमरान खान अकेला बैठ के अंदर जेल में जंग लड़ रहा है। तो यानी वो ऐसा लग रहा था कि जैसा पूरे जुमले उनको याद थे, सब कुछ याद था। एक दिन में वो आती हैं, ताहिर अंजुम साहब पता नहीं वहाँ से कैसे आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पे शीशा नीचे करते हैं, ये खतून जाती है उनके पास, यानी कि ये बता रहा हूँ, रोड क्रॉस करके ताहिर अंजुम रोड की अपोजिट साइड पे है और जो हड़ताली कैंप है ये दूसरी तरफ है। तो ये खातून वहाँ से दूसरी तरफ से जाती है सामने, ताहिर अंजुम को देख के, शीशा नीचे होता है या दरवाज़ा भी खोल दिया जाता है, शीशा भी नीचे होता है। तो ताहिर अंजुम यानी कि अकेला बंदा है और उसको जाके मारना शुरू कर देती है। और वो कोई आगे से कोई मज़ामत नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस खामोशी से, ना कोई लफ्ज़ बोल रहा है ना कोई चीज़। तो उसके कपड़े भी फाड़ दिए, सारा कुछ। तो वो यानी कि ये सारी चीज़ एक प्री प्लान एक ड्रामा लगती है बज़ाहिर कि जो कुछ हुआ, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना एक बड़ी बात है कि आप एक गाड़ी को किस तरह प्राइवेट गाड़ी को जाने दे। वहाँ पे तो अपोजिशन लीडर बैठा हुआ है, अरकान पंजाब असम्बली बैठे हुए हैं, MPs बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी इतनी सख्त है, बैरियर्स लगा के रास्ते बंद किए गए थे। फिर वहाँ से ताहिर अंजुम का वहाँ जाना, वहाँ पे खड़ा होना, खड़ा होकर उस नीली परी का उनके ऊपर तशद्दुद करना। अच्छा, ये सारा तो हो जाता है। फिर तो हम लोग जो हैं वो उस 2-3 लड़के होते हैं, मैं कहता हूँ उनको बस कर दें यार, बहुत हो गया। मेरी वीडियो में ना आवाज़ भी आए, मैं उसको लोगों को कह रहा हूँ बस कर दें, बहुत हो गया, इनको पीछे करें, अब धकेलें इनको, बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। तो वो उनको पीछे करते हैं। तो ताहिर अंजुम साहब फिर वहाँ पे खड़े होते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, सवाल का जवाब देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ताहिर अंजुम साहब क्या हुआ, आप इधर क्या लेने आए? वो कहते हैं जी मैं तो अपने बच्चों के साथ आ रहा हूँ। और जबकि जो मैंने वीडियो बनाई है मोबाइल में, मैंने अंदर देखा, अंदर तो कोई बच्चा है ही नहीं। वो तीन लोग हैं उनके साथ, दोस्त उनके या कोई भी मर्द जो है वो बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ। बच्चों वाला भी ड्रामा उसमें नहीं है, वीडियो देख सकते हैं, मैं वीडियो भी पोस्ट करूँगा तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं मैं बच्चों के साथ आया। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी, उनसे पूछा जाता है कि ये खातून जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, तो आप वाकई इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाते हैं? जी मैं वीडियो बनाता हूँ, ये दहशतगर्द है, ये इस जमात का वतीरा है। इतनी बात होती है तो PTI के वहाँ और ऊंची जो है वो ऊंचा बोलना शुरू करते हैं। तो PTI के जो दीगर वर्कर्स हैं, कारकुन, वो भी इश्तियाल में आ जाते हैं, वो भी गुस्से में आते हैं। तो वो फिर उनको जिस तरह वो अल्फाज यूज़ करते हैं फिर उसी तरह उसको रिप्लाई देते हैं ताहिर अंजुम को।
तो वहाँ पे हम लोग हम ताहिर अंजुम को कहते हैं कि आप यहाँ से निकलें क्योंकि मामला ख़राब हो रहे हैं। तो ताहिर अंजुम उसी तरह अपने गुस्से में, जज्बात में, इश्तियाल में आ जाता है। तो फिर जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो कारकुन है, वो उनके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, यानी कि उनके बॉनेट के ऊपर, उनकी शीशा जो विंड स्क्रीन है सामने वाली, वो उसके ऊपर वो मारते हैं मुक्का। तो वो स्क्रीन जो है वो भी डैमेज हो जाती है, जो बॉनेट है वो भी डैमेज हो जाता है। तो वहाँ पे पुलिस एहलकार एक आता है और डीएसपी होते हैं मुनव्वर डोगर साहब, वो एक एहलकार को पकड़ लेते हैं जो बॉनेट के ऊपर यानी कि हाथ मारता है और स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन टूटती है जो। तो वो उनको पूछता कि आपने क्यों किया ऐसा? तो वो एहलकार कहता है मैंने अकेले ने किया, सबने किया है। तो वो उनसे पूछे, अच्छा उनको छोड़ दिया जाता है उसी वक्त। पुलिस वाले उसको पूछते नहीं है कि इसने बॉनेट है जो उसके ऊपर हाथ मारा है, उसको डेंट पड़ा और गाड़ी का शीशा जो उसके ऊपर है वो टूट गया है। तो वो गाड़ी भगा के तो ताहिर अंजुम ले गए। पुलिस वाले उससे पूछता, डीएसपी साहब उनको छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। यानी कि ये सारा ऐसा लगता है कि फिक्स मैच था। ये वो अहवाल जो मनाजिर जो थे वहाँ पे मैंने देखे, वो मैंने वो आपके सामने रखे। तो उसके बाद फिर अपोजिशन लीडर जो है मलिक अहमद खान बच्चर, उन्होंने भी अपने 48 में ये बात की। उन्होंने कहा हमारा इस खातून से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है खातून किधर से आ गई है। और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम नून का पुराना वतीरा है, ये इन्होंने डैमेज करने के लिए, नुकसान करने के प्री प्लान किया। पुलिस वालों को बकायदा उस डीएसपी को भाई हमारा इस खातून से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको हिरासत में लेना था, आपने आपकी जिम्मेदारी थी, पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, क्यों नहीं हिरासत में लिया गया? उसको पकड़ते, इन्वेस्टिगेट करते, ठीक है। और ये यानी सिचुएशन, यानी कि एक माहौल जब बनाया जा रहा है कि तरीके इंसाफ के खिलाफ एक कैंपेन है कि ये टेररिस्ट है, ये इंतशार पसंद है, ये इंतहा पसंद है, तो ये मेरे ख्याल में वो इसका एक यूटिलाइज़ किया जाएगा एक इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर कि शायद ये देखें जी वो मनाज़र है कि ये तो इनके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है, ये सियासी तौर पे वो सियासी लोग ही नहीं है, सियासी माइंडसेट ही नहीं है। तो इस वजह से ये वो भी सारी गेम, उसी गेम का हिस्सा ये नज़र आता है मुझे। ये मेरा अपना एनालिसिस है। जो चीज़ें वो मनाजिर थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो देखे उधर, और ये वो आपके सामने रखे कि किस तरह वहाँ पे तो आम आदमी का आना मुश्किल है, जा ही नहीं सकते, गाड़ी तो बड़ी मुश्किल है। तो वहाँ पे आना, फिर रुकना, शीशा नीचे करना गाड़ी का, और वहाँ पे फिर इसका तशद्दुद करने के बाद मज़े की बात, वो इस साइड पे निकल जाते हैं ताहिर अंजुम साहब, और जो नीली परी साहब है वो इस साइड। उसी वक्त फौरन तशद्दुद करने के बाद नीली परी वहाँ से गायब हो जाती है, नजर ही नहीं आती किसी को वो किधर गई। तो ये सारी सिचुएशन थी मैंने आपके सामने रखी। मैंने कहा आपके सामने कुछ हकायक जो है वो ज़रूर रखने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।